Jai Hind everyone. I am here in front of you for discussing very important point which are related with the NDA. Myself DR Sonone. I am a faculty in physics in Defense Career Academy Aurangabad. Today I am giving you a guidance about the very important concept in mechanics, that is इक्वेशन ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये जो दो कंसेप्ट है हमारे फिजिक्स में, दैट इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन द एनडीए एग्जामिनेशन। तो ये हम लोगों को अभी बहुत क्लियरली पढ़ना है, हम लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ना है। वी विल टेक सम न्यूमेरिकल ऑफ इट आल्सो, जो ऑलरेडी एनडीए एग्ज़ाम में आ चुका है। एंड अगेन हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जितने कंसेप्ट है जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। सो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम लोग कुछ यहाँ पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके लिए ट्रिक्स क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी लोग मेरे साथ बने रहे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन। एनडीए में फिजिक्स के जो कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड जो आपने ऑलरेडी 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा और उसका और थोड़ा ऊपर लेवल है आपका 11th स्टैंडर्ड में। तो उस तरीके से यदि आप ये पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 मोशंस के इक्वेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो इक्वेशन के 3 मोशंस कौन से हैं? सो देर आर 3 इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन वी कैन से द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, और ये कैसे होता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कैसे नाम है इसका? हियर इज द वेलोसिटी एंड हियर इज द टाइम। आप ऐसे भी उसको याद रख सकते हैं। सेकेंड जो इसमें इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और वो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। उसके बाद थर्ड इक्वेशन जो आपको नोन होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और ये इक्वेशन क्या है सभी को मालूम होगा, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और ये इक्वेशंस की खास बात ये है कि जिस तरीके से मैकेनिक्स 2 पार्ट में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उसमें से पहला पार्ट है हमारा डायनामिक्स और दूसरा है काइनेमेटिक्स। तो ये चारों इक्वेशन जो है इनको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो काइनेमेटिक्स का पार्ट जो है जिसपे एक क्वेश्चन एनडीए में तो कंपलसरी है। तो काइनेमेटिक्स को हम लोग किस तरीके से बोल सकते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है? सो काइनेमेटिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द बॉडी व्हेन बॉडी इज इन मोशन। बॉडी जब मोशन में तब उसका स्टडी करना इज अ काइनेमेटिक्स। लेकिन मोशन की स्टडी करना है मतलब कौन सी क्वांटिटी की स्टडी करना है? सो देर आर 4 क्वांटिटीज। वन इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, देन सेकेंड क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, and fourth one which is very important that is time. So if you see these 3 equation, ये तीनों इक्वेशन बने हैं ये 4 क्वांटिटी से, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो एनडीए से रिलेटेड इस इक्वेशन से क्या है? तो सबसे पहली बात, ये इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको इस एनडीए के एग्जाम में पूछा जाता है। और एनडीए का एक क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स। और वैसे आप यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए तो इसमें एटलीस्ट आपको सॉल्व करने को 30 सेकेंड लगते हैं, मैक्सिमम 30 सेकेंड। तो आप लोग इसको, यदि आपको ट्रिक्स पता चल गई कि ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, थर्ड इक्वेशन इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी इसको मैंने वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बोला है। क्यों वेलोसिटी टाइम? इसलिए क्योंकि आपको यदि आपको याद रखना है तो इसमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, फिर इधर टाइम दिया है, बराबर, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम दोनों इसमें प्रेजेंट है, एक इसमें बात।
दूसरा, यदि आपने इक्वेशन देखा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये एक फॉर्मूला कंप्राइज कर रहा है एक्सेलरेशन का। सो एक्सेलरेशन को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे v माइनस यू बाय टी, इस तरीके से ये पहले फॉर्मूला था, वहां से ये इक्वेशन बना है। अभी ये इक्वेशंस में, पूरे तीनों इक्वेशन में कौन सी क्वांटिटी को क्या बोलना है, ताकि न्यूमेरिकल में आपको नाम से पता चला कि कौन सी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे जो v दिया है, v इज फाइनल वेलोसिटी। v यहाँ पे क्या है, किससे डिनोट किया है, फाइनल वेलोसिटी के लिए, बराबर। सेकेंड यहाँ पे जो u दिया है, u इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन हियर s is for displacement of the object and of course t is for time। सो हो गई मोशन की चार क्वांटिटीज, बराबर। ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोला है। आपने यदि इन तीनों इक्वेशन को थोड़ा ऑब्जर्व किया तो आपको पता चलेगा कि ये पहले वाले इक्वेशन में टाइम दिया है और लास्ट वाले इक्वेशन में भी टाइम दिया है। देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी टाइम है यहाँ पे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यहाँ पे भी टाइम है, लेकिन एक इक्वेशन है जहाँ पे टाइम नहीं दिया है। इसका मतलब सिंपल ट्रिक है। तो तीन यदि पॉइंट्स आपने याद रख दिए तो आपको तुरंत कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो पता चलेगा इस इक्वेशन से। पहला ट्रिक, इफ t इज नॉट गिवन, न्यूमेरिकल में यदि t गिवन दिया नहीं है, गिवन नहीं दिया है, लेकिन और एक चीज इसमें यदि आपको मेंशन करनी रहेगी कि इसमें टाइम निकालना है कि नहीं। यदि टाइम भी नहीं निकालना है और टाइम दिया भी नहीं है, इट मीन्स इफ t इज नॉट गिवन एंड नॉट टू फाइंड आउट। ऐसा यदि आपके सामने सवाल आया जिसमें टाइम दिया भी नहीं है और निकालना भी नहीं है, इसका मतलब आप अल्टीमेटली दो इक्वेशन को स्किप कर दोगे। विच इक्वेशन यू विल यूज, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ऑफ कोर्स। तो आप डायरेक्टली सेकेंड इक्वेशन इसको यूज करोगे। ये पहला ट्रिक हो गया। दूसरा सिंपल ट्रिक है। अभी दूसरा, अभी आपको टाइम दिया है, इफ t इज गिवन, टाइम दिया आपको और आपको फाइंड आउट करने को बोला डिस्प्लेसमेंट। क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन में फिर आप देखना इक्वेशन आपके दिमाग में रहना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, देन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब टाइम दिया है तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बट पूछा है डिस्प्लेसमेंट, तो ऑफकोर्स पहले इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। टाइम दिया है, मतलब ये वाला भी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइम दिया है और s निकालना है, तो आप लोग ये इक्वेशन वहां पे यूज करना है। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्ड ट्रिक, यदि आपको t दिया है, फिर से इफ t इज गिवन और आपको पूछा है कि फाइनल वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी पूछा आपको निकालने के लिए, फाइनल हो या इनिशियल हो दोनों भी पूछ सकते हैं, और u निकालने को बोला है, तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ऑफ कोर्स फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो इस इक्वेशन से तो निकाल ही नहीं सकते, यहाँ पे आपको v कहीं पे नजर नहीं आएगा। इट मीन्स व्हाट, टाइम है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, जो निकालना है वही नहीं है इक्वेशन में। तो इसमें वेलोसिटी दिख रहा है लेकिन टाइम दिया है, मतलब ये वाला इक्वेशन भी यूज नहीं होगा। अल्टीमेटली इक्वेशन यूज होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप लोग उस टाइम पे इक्वेशन नंबर 1 यूज करोगे। तीन ट्रिक्स है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ टाइम इज गिवन, सॉरी इफ टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट टू फाइंड आउट, उसको फाइंड आउट भी नहीं करना है, तो अल्टीमेटली दो इक्वेशन स्किप हो जाता है, आपका टाइम भी बच जाएगा। डायरेक्टली आपको इस इक्वेशन पे फोकस करना है टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। आफ्टर, अभी आपको टाइम दिया है इक्वेशन में, क्वेश्चन में आपको टाइम दिया है, इफ टी इज गिवन और आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को बोला, तो टाइम दिया है मतलब ये इक्वेशन स्किप हो गया। और फिर आप दूसरा लाइन में चले गए क्वेश्चन के, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मतलब ये भी इक्वेशन चला गया, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन पे आप जंप करोगे और डायरेक्टली आपको यहाँ से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्या बोला है, इफ टी इज गिवन और आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने को बोला है, तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिख ही नहीं रहा है, तो एक इक्वेशन स्किप हो गया। फिर दूसरे इक्वेशन पे जाओ, इसमें दिख रहा है आपको फाइनल वेलोसिटी दिख रहा है लेकिन टाइम दिया है, तो उसका यूज भी तो होना चाहिए। तो फिर हम लोग ये यूज नहीं करेंगे और फिर हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन वाला जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करेंगे। ये उसकी तीन ट्रिक्स है, आप आराम से कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं हम लोग।
पहले हम लोग एक काइनेमेटिकल इक्वेशन को फ्री फॉल के कंसेप्ट के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि 2-3 बार एनडीए के एग्जाम में ऐसा भी हुआ है कि काइनेमेटिकल इक्वेशन का क्वेश्चन आया बट बेस्ड ऑन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल वाला कंसेप्ट सबको पता है, वही हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं इक्वेशन उसमें किस तरीके से लिखेंगे, बस शॉर्ट 1-2 मिनट में आपका वो कवर हो जाएगा। तो ये 3 ट्रिक्स आपको याद रखना है। फ्री फॉल कंसेप्ट आपको सबको पता रहेगा। फ्री फॉल मीन्स व्हाट? इफ बॉडी इज फॉलिंग डाउनवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडी, उस बॉडी को बोला जाता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और जो हमारा कंसेप्ट है, जो आने का उसका प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। तो इसके डिफरेंट एग्जाम्पल भी आपने सुना रहेगा। कभी कभी लिफ्ट का डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल दे देगा एनडीए के एग्जाम में, बोलेगा कि लिफ्ट का वायर टूट गया, लिफ्ट नीचे आ रहा है, कौन सा मोशन है? ऑफकोर्स फ्री फॉल, पता ही नहीं नीचे जाके क्या होगा, राइट? तो फ्री फॉल वाले कंसेप्ट में 2 कंडीशन है, एक तो हम लोग बॉडी पहले ऊपर फेंक रहे अपवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है कि वही बॉडी जो हमने ऊपर फेंका है तो ऑफकोर्स वो नीचे तो आएगा ही, राइट? तो आप एक नोटिस करना लॉजिकल चीज है, फ्री फॉल मतलब सिर्फ वहां पे किसके प्रेजेंस में बॉडी रहेगा? ग्रेविटी के। और ग्रेविटी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटी का दूसरा नाम क्या है? ग्रेविटी का दूसरा नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो होगा क्या फिर? इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसलिए बोलते हैं कि ग्रेविटी वर्क करता है एज ए एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी को एक्सेलरेट करता है जब बॉडी उसके कांटेक्ट में आता है, इसलिए उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है, राइट? इसका यूनिट सेम है, लाइक एक्सेलरेशन, इट वर्क्स लाइक एक्सेलरेशन। मतलब ए जो हमारा इक्वेशन में जहां जहां आपको दिख रहा है, देखो इधर आपको एक्सेलरेशन दिखेगा, इधर भी एक्सेलरेशन दिखेगा, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन दिखेगा। तो ये एक्सेलरेशन एक कॉमन क्वांटिटी तीनों इक्वेशन में, ये तीनों इक्वेशन में ए को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बस न्यूमेरिकल वहां पे देखना है कि न्यूमेरिकल में आपका बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है या डाउनवर्ड में। अभी अपवर्ड जा रहा है तो सिंपल बात है कि उसको क्या होगा? अपोज होगा। जब कभी बॉडी ऊपर जा रहा है तो उसको अपोज होगा, और जब बॉडी नीचे आएगा तो उसको क्या होगा? सपोर्ट होगा। अभी ये किस तरीके से? अपोज इसलिए क्योंकि बॉडी जब ऊपर जाएगा तो उसके मोशन को अपोज करेगा ग्रेविटी। उस टाइम आपको एक्सेलरेशन के इंस्टेड कंसिडर करना है वैल्यू माइनस जी। जी का वैल्यू सबको पता है, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर क्वेश्चन में मेंशन रहा जी का वैल्यू 10 लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। वैसे ऑप्शन रहते हैं एनडीए के एग्जाम में 4, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत पता चले जाएगा कि वहां पे आंसर क्या आने वाला है। तो ग्रेविटी यहाँ पे निगेटिव लेना है व्हेन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, ये आपको इसमें याद रखो। और सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन बॉडी इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जिसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। अब इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे तो अपोजिशन नहीं है, तो इस जगह पे हो क्या रहा है? इस पे सपोर्ट हो रहा है। सपोर्ट के लिए हम लोग ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पे लेंगे पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन हम लोगों ने इस तरीके से लिया है, जा रहा है ऊपर माइनस जी लो, नीचे आ रहा है तो प्लस जी। ओके, तो सिर्फ ये इक्वेशन चेंज कैसे होंगे? जब न्यूमेरिकल इस तरीके का है कि वर्टिकली अपवर्ड भेजा है, उसको हाइट दिया है, वेलोसिटी, इनिशियल, फाइनल, ये हम लोग देखेंगे वैसे भी, तो उसमें आपको सिर्फ ए को रिप्लेस करते जाना है। अपवर्ड वाले कंडीशन में ए को माइनस जी करो, और डाउनवर्ड कंडीशन में आपको जी और यहाँ पे जी रिप्लेस करना है। ओके, तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन का एप्लीकेशन ही है फ्री फॉल, जिसमें हम लोग सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको न्यूमेरिकल हॉरिजॉन्टल मोशन का दिया तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है, हॉरिजॉन्टल, बराबर। और जब वर्टिकल मोशन का रहेगा तो आपको फ्री फॉल वाला न्यूमेरिकल रहेगा, तब ये इक्वेशन आपको यूज करना है। अभी ये फ्री फॉल वाले पे भी बहुत सारी कंडीशन कंसेप्ट है छोटे छोटे, जिससे न्यूमेरिकल आप आधे मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, हाफ मिनट में। तो उस जगह पे जैसे आप यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो आपको कोई भी चीज हाथ में पकड़ना पड़ेगा, बराबर, और फिर आपको फेंकना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उस टाइम पे? इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे, इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मौजूद होगा, देयर विल बी अ सम वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी हियर, बराबर। लेकिन यहाँ से जाके आपने ऑब्जर्व किया रहेगा कि ऑब्जेक्ट जाके यहाँ पे रुक जाता है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम्स 0। फ्री फॉल में अपवर्ड मोशन में
u का वैल्यू आपको डेफिनेटली रहेगा, निकालने के लिए बोलेगा या दिया रहेगा, बट जब ऑब्जेक्ट एक जगह पे पहुंच जाता है तो उस टाइम पे वो रुक जाता है, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स 0। तो ये कंडीशन यहाँ पे एक याद रखना है। अभी सेम ऑब्जेक्ट जो ऊपर गया है इसका मतलब वो पहले नीचे था, सही बात है कि नहीं, तो इसका इसका फाइनल वेलोसिटी इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया फिर, तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 0 और इसकी फाइनल वेलोसिटी समथिंग रहेगी, जो उसका इम्पैक्ट रहेगा नीचे आने के बाद वो विथ सम फाइनल वेलोसिटी v रहेगा। तो ये एक चीज़ है, आसान चीज़ है, आपको याद रखना है। इसमें इनिशियल वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी बिकम 0, और डाउनवर्ड मोशन में फाइनल वेलोसिटी होती है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स 0। और एक बात मैंने जो आपको बताई इंटरलिंकिंग की, जो ऑब्जेक्ट ऊपर गया वही नीचे आएगा, तो आपको एक तो हाफ पार्ट का न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इधर हाफ पार्ट का आधा पूछ लेगा, इधर का आधा पूछ सकता है, या फिर वो गया वापस आया, इसका कंबाइन क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। ओके, तो इस कंडीशंस को आपको याद रखना है। तो इसमें जो हमने कवर किया इसी के ऊपर हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे 2-3, जिसकी वजह से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं इस पे, जो अभी तक आ चुके हैं एनडीए के एग्जाम में। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं कंसिडर करता हूं कि एक कार है, अ कार accelerate uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जाम्पल टू 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने एक कार कंसिडर किया, एक कार है हमारे पास और उसका एक्सेलरेशन हुआ 18 किलोमीटर आवर से लेके पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से वो जा रहा है, बराबर। फिर आगे मैं कंसिडर करता हूं कि वही कार ये जो 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर किया इन 5 सेकेंड, तो मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, टाइम कितना लगा उसके लिए 5 सेकेंड। आगे मैं फॉर एग्जांपल कंसिडर करता हूँ कि अभी ये दो क्वांटिटी यहाँ पे दिया है, पहले दिया है उसका स्पीड यूनिफॉर्मली बोला है ना कि 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर, और उसका टाइम दिया है 5 सेकेंड। अभी उसने यदि निकालने को बोला है उसका एक्सेलरेशन ए निकालने को बोला है, मतलब आपके एमसीक्यू के ऑप्शन में दो आंसर्स रहेंगे हर एक ऑप्शन में, ठीक है। एक्सेलरेशन बोला है और फॉर एग्जांपल और एक क्वांटिटी मैं ऐड करता हूँ, उसने बोला है कि डिस्टेंस निकालो, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें आपको पहले देखना है कि क्वांटिटी आपको गिवन क्या दिया है, तो गिवन क्या दिया है, स्पीड दिया है 18 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो दो अलग अलग स्पीड दी है। तो ये जो स्पीड है यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ इनिशियल उसका स्पीड है या वेलोसिटी, यहाँ पे इसको मैं बोलूँगा फाइनल वेलोसिटी, और टाइम भी मेरे पास दिया है 5 सेकेंड। अभी यहाँ पे टाइम दिया है और सबसे पहले क्या पूछा है उसने, एक्सेलरेशन, और बाद में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, या फिर हम लोग उसको डिस्टेंस भी बोलेंगे। तो मेरे पास सिंपल 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और एक दूसरा कौन सा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आपका तुरंत ध्यान जाना चाहिए कि आपको v दिया है, u दिया है और t दिया है, तो v u t दिया और a पूछा है। ऑफकोर्स ये इक्वेशन में एक ही अननोन दिख रहा है, तो डायरेक्टली मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगा। तो क्या इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज करो, फिर इसको मैं अरेंज कर सकता हूँ फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। तो a का वैल्यू क्या होगा, v माइनस यू अपॉन टी, तो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू देखो, तो आप यदि इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको सेकेंड में दिया है, तो ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। जैसे किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब कितना होता है, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, एंड 1 आवर मीन्स 3600। तो डायरेक्टली आंसर आएगा अपना 5/18, ये रेशो आएगा, 5/18 से हम लोग इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, ये स्पीड हो जाएगा 5/18 इंटू करने के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे v लिखता हूँ मैं 5 मीटर पर सेकेंड, v का वैल्यू, सॉरी ये तो हो गया u का वैल्यू, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इधर 36 दिया है v, तो 36 इंटू 5/18 कितना होगा, 8 इंटू जा बराबर 2 बज गए, यहाँ पे 36 होता है, 2 बज गए, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे आ गए 10। और टाइम कितना दिया आपको, टाइम दिया आपको 5, तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आएगा, 5/5 इज 1। तो एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपको ऑप्शन में भी मिलेगा एक्सेलरेशन, बराबर। और फिर उसने डिस्टेंस भी बोला है, डिस्टेंस
कैसे निकालेंगे, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोला जाता है उसको, तो डायरेक्ट एस निकालने को बोला है। सब क्वांटिटी हमारे पास है। वी यू ये दोनों भी है, ये भी हमारे पास, ये भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, या फिर टी दिया है और एस निकालने को बोला है वो भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं इक्वेशन यूज करता हूँ एस वाला, तो वो इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सब क्वांटिटी हमारे पास, एस निकालने का यू टी दिया है, ए हमने निकाला अभी, और टी ऑलरेडी हमारे पास है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यू इज हाउ मच, इनिशियल वेलोसिटी 18, ये वाले को कन्वर्ट किया हमने कैसे, 18 इंटू 5/18 इंटू किया, इंटू टाइम कितना है हमारा, टाइम इज 5 सेकेंड, तो यहाँ पे 5 पुट किया, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने निकाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वहाँ पे पुट कर दिया इंटू 1, और टाइम फिर से हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 कैंसिल, 5 5 25, प्लस ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 डिवाइड बाई 2 ये आ गया हमारा बराबर। तो हम लोग इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 2 होता है 12.5, तो 25 प्लस 12.5 इज हाउ मच, इज बिकम्स 37.5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कार का, 37.5 मीटर। ये बस आपको प्रोसेस सॉल्व करना, आप इसको यदि प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको पता ही रहेगा कि इक्वेशन में क्या कह दिया, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में अलग अलग ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे इधर ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था कि फर्स्ट ऑप्शन था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कॉमा करके दिया था 30 मीटर, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर अपना 37.5 मीटर। ऐसे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए एक कोई तो आंसर आपका करेक्ट होगा, इसका मतलब आपको दोनों भी आंसर निकालना जरूरी है। ये ऐसा जो न्यूमेरिकल होता है जिसपे इंटरलिंकिंग होती है, जैसे एक्सीलरेशन जब आप निकालेंगे तभी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन इज अ कॉमन क्वांटिटी इन 3 ऑफ द इक्वेशन। तो आप लोगों को ये निकालना पड़ता है। ये थोड़ा हेवी हो गया, ठीक है, लेकिन ये हेवी क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको आदत हो गई फास्ट, तो आप एकदम इंस्टेंट में क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एनडीए में एक्चुअल में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आए वो किस तरीके से, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे हम लोग और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करते हैं, या कांगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, ऐसे मैंने कंसिडर किया। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक कांगारू है, हमारे इधर नहीं पाया जाता ये, ठीक है, इसका वर्टिकल जंप हुआ, बोले वर्टिकली जंप किया उसने, और वो कितना जंप कर सकता है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो दिया है 2.5 मीटर फॉर एग्जाम्पल। कांगारू जंप कर रहा है 2.5 मीटर वर्टिकली। तो यदि हमको बोला गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने को यदि बोला आपको, तो यू निकालने को बोला, इसका मतलब ऑफकोर्स तो आपको क्वांटिटी एक ही दिया है, तो उस टाइम आपको कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने आपको बोला था, जब जब आपका हॉरिजॉन्टल मोशन रहेगा, तब जिसमें ए वाले इक्वेशन से, ए एक्सेलरेशन वाले इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको यूज करना है। लेकिन वर्टिकल मोशन रहेगा तब आपको फ्री फॉल वाला, इसका मतलब कंसेप्ट पूछा है। तो फ्री फॉल में क्या होता है, फ्री फॉल में हमको पता है ए को कौन रिप्लेस करता है, ए को रिप्लेस करता है ग्रेविटी जी। उसमें भी आपको देखना है कि मोशन वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो कांगारू ऊपर जंप कर रहा है, आपको जंप ऊपर ही होगा, तो जंप जब करेगा तो उसका मोशन वर्टिकली अपवर्ड है, आपको बोला था मैंने। तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन रहेगा -g, क्योंकि कांगारू जंप करने का ट्राई करेगा, ग्रेविटी उसको अपोज करेगा, अपोजिशन के लिए नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, तो -g। और पूछा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अभी 3 इक्वेशन है हमारे पास, हमको टाइम दिया है कि इक्वेशन में नहीं, मतलब टाइम वाले 2 इक्वेशन हमारे स्किप हो गए। तो हमारा एक ही इक्वेशन बचा, जिसमें क्या दिया है, v² = u² प्लस 2as, यही इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें से हमको पूछा क्या है, हमको पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, शॉर्टकट में सॉल्व हो जाएगा ये। अभी बात आती है कि फाइनल वेलोसिटी तो दिया नहीं है, नहीं, जब मैं बोला था जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जाता है तो एक जगह पे रुक जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0 ऑफ कोर्स, ये 0 हो गया। अभी ये 0 हो गया तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ u² वैल्यू बचेगा बस u² प्लस 2 इंटू, अभी एक्सेलरेशन की जगह पे कौन रोल प्ले कर रहा है, -g, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं -g इंटू s। वैल्यूज दिए हमको, u²
माइनस 2 इंटू जी कितना है हमारा 9.8 कंसिडर करेंगे हम लोग इधर, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, चलो सॉल्व करने के लिए 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए, और फिर इधर 2.5 बराबर। तो यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2.5 इंटू टू इज 5, 5 इंटू 10 50, ये 50 हो गया यहाँ पे बराबर। और इधर यू स्क्वायर है, इधर लेके आया मैं तो प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 50 राइट। तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो रहेगा रूट ऑफ 50। रूट ऑफ 50 डायरेक्ट आंसर रहेगा तो आप वही चूज करो, या फिर रूट 50 भी आप निकाल सकते हैं। 49 किसका रूट होता है 49 7 का बराबर, तो 7 पॉइंट समथिंग आंसर रहेगा आपको दिया हुआ वहाँ पे, तो आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको यदि 30 सेकेंड लग रहा है और आपको यदि डायरेक्टली इक्वेशन पहले माइंड में आ गया कि टाइम नहीं दिया है, तो हमारी फर्स्ट ट्रिक डायरेक्टली आप सेकेंड इक्वेशन पे जंप करना है। आपका इक्वेशन तुरंत दूसरे सेकेंड में दिमाग में आ गया तो आप कैलकुलेशन करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप ये आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले, ठीक है। फ्री फॉल में और भी हम न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे और एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे 2 क्वेश्चन हमने देख लिया इसमें, तो इसमें थोड़ा और एक क्वेश्चन देखता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल मास दे दिया आपको, तो एक क्वेश्चन उसके ऊपर देखते हैं हम लोग। आपको बोला गया कि अ बॉडी हैविंग मास 2 kg ऐसा दिया, फॉर एग्जांपल मास दिया रहेगा आपको, बॉडी का मास दिया है फॉर एग्जांपल 2 kg, और आगे आपको बता दिया उन्होंने कि मास के साथ साथ आपको बोला है कि वो ऊपर से नीचे आ रहा है। कोई भी बॉडी है जिसका मास है 2 kg, वो अपवर्ड डायरेक्शन में से नीचे आ रहा है, एक जगह से नीचे आ रहा है, फ्री फॉल है, तो उसका टाइम यदि दिया आपको कि 7 सेकेंड में नीचे आ रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है फॉर एग्जाम्पल 7 सेकेंड, ऐसा बोला गया। और आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि बोलो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोला। उसने बोला कि उसका मास दिया है 2 kg, तो मैं 2 kg लिख दिया अभी यहाँ पे देखो, और टाइम कितना लग रहा है 7 सेकेंड। तो कमाल की बात है, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पे। कैसे? मास दिया है, लेकिन आपने देखा रहेगा कि मैकेनिक्स वाला पार्ट जितना भी है ज़्यादातर न्यूटन्स के फॉर्मूलेज पे वर्क करता है बराबर, जितना भी मैकेनिक्स का पार्ट है। और न्यूटन्स के ज़्यादातर कंसेप्ट ऐसे बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स के सभी कंसेप्ट जो है जिसमें कभी कभी मास इंडिपेंडेंट रहता है या मास कांस्टेंट रहता है, तो ये वो वाला कंसेप्ट है जहाँ पे जो मोशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मतलब मास का इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ लेना देना नहीं है। काइनेमैटिक्स में मास का कुछ भी वैल्यू नहीं है, मास नथिंग, इंडिपेंडेंट है, तो मास की वैल्यू होके भी कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा इक्वेशन ढूंढूंगा जिसमें टाइम तो है, ग्रेविटी भी है, और मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अभी बात वही है, जब यहां से नीचे आएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0 बराबर, और फाइनल वेलोसिटी तो पूछा नहीं है। इसका मतलब पहला इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सीधा इक्वेशन हमारे पास s इक्वल टू यू टी। अभी नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हमारा वैल्यू प्लस जी रहेगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। नीचे ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन के जगह पे लिख दिया मैंने प्लस जी। ओके, तो बस वैल्यूज पुट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कौन? हाफ जी टी स्क्वेयर, राइट। ग्रेविटी हमारे पास है 9.8 ले लो या 10 ले लो, जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से, और टाइम तो आपको डायरेक्टली दिया है 7, तो 1/2 इंटू मैं इसको 10 कंसिडर करता हूँ, इंटू टाइम कितना दिया है, हाउ मच 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, फिर से इसको डिवाइड करो 5 इंटू 49, तो आंसर आएगा आपका 245 मीटर, जो भी कैलकुलेशन आपका आएगा, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा। तो ये आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में मास भी दिया था, तो एक अलग क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूजन के लिए मास दिया है। आप याद रखना है काइनेमैटिक्स की 4 ही क्वांटिटी है, पहला है डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन एंड फोर्थ वन इज टाइम। ये काइनेमेटिकल इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, उसमें मास कितना भी हो, कम हो, ज़्यादा हो, उसका इक्वेशन पे मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये क्लियर हो गया आपको। चलो इसमें और एक एडिशन में और एक क्वेश्चन देख लेते हम लोग, तो आपको थोड़ा और
इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, बराबर। तो एक बड़ा क्वेश्चन मैं कंसिडर करता हूँ जो मेरी तरफ से आपके लिए। फॉर एग्जांपल आपको दिया कि एक आपको व्हीकल दिया है, तो इक्वेशन का यूज कैसे करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कि कार इज गिवन एंड द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार, और उसको उसमें दिया गया है कि इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसिडर किया वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल हमने कंसिडर किया एक कार है हमारे पास और उसका सडनली ब्रेक लगा दिया हमने, और ब्रेक लगाने पे जो एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है जब जब ब्रेक लगेगा इसका मतलब एक्सेलरेशन किस टाइप का रहेगा, जब मोशन आपका रुक जाता है तो एक्सेलरेशन बिकम निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको और एक नाम से जानते हैं आप लोग, जिसको रिटार्डेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे लेना पड़ेगा माइनस। आप कोई भी व्हीकल का एक्सेलरेटर, टू व्हीलर का एक्सेलरेटर देखो, आप इस तरफ से घुमाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू आपको एक्सेलरेशन का मिलेगा, लेकिन आप गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं, इसका मतलब मोशन को आप क्या कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तब एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मैं ए का वैल्यू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। आगे देखते हैं कि एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो ब्रेक लगा दे लेकिन डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ऐसा यदि मैंने कंसिडर किया कि 2 सेकेंड लगा उसको रुकने के लिए, कब, ब्रेक लगाने के बाद, तुरंत वो रुकी नहीं, तो टाइम दिया रहेगा फिर हमारे पास। तो मैंने कंसिडर किया 2 सेकेंड का टाइम दिया है, उसके बाद वो रुका, तुरंत रुका नहीं। और फिर यदि आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पूछा गया कि आप जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस टाइम में 2 सेकेंड में, उसकी वैल्यू बताओ। तो गाड़ी में ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने पे तुरंत इधर तो रुकता नहीं है व्हीकल, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनडीए में इस तरीके से पूछेगा। तो यहाँ पे चला गया फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को ये एस का वैल्यू निकालना है आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक। तो मेरे पास दोनों वैल्यूज है, टाइम भी है उस जगह का और एक्सेलरेशन भी है, जिस एक्सेलरेशन से वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो पूछा यदि मेरे को डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑफकोर्स मेरे पास डायरेक्टली जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा S = ut + ½ at², बराबर, क्योंकि टाइम दिया है। तो पहले इक्वेशन लिख लेता हूं मैं, पहले दिमाग में हमारा इक्वेशन कौन सा आता है, S = ut + ½ at²। तो प्रोसेस कैसा देखो, इक्वेशन ढूंढने का। अभी यदि मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा S निकालने के लिए, जो S डिस्प्लेसमेंट टाइम स्पेशल इक्वेशन है, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास नहीं है, दिया है कहीं पे नहीं है, डायरेक्ट A और T दिया है, बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब हम लोग को पहले इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर सकते हम लोग, जब व्हीकल ब्रेक अप्लाई होगा उस पर, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आपको 0 हो जाएगी। दैट व्हीकल आफ्टर द ब्रेक एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इन अ रेस्ट, ठीक है, तो रेस्ट में वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। तो कौन सा इक्वेशन हमारे पास है जिसमें फाइनल वेलोसिटी भी होता है, इनिशियल भी होता है, और टाइम तो दिया ही हमारे पास, और एक्सेलरेशन भी दिया है, तो वो फर्स्ट इक्वेशन v = u + at। तो यहां से u निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू हमारे पास है 0, पुट कर दिया मैंने, u निकाल रहे, प्लस a का वैल्यू कितना है -6, और टाइम कितना दिया है 2, बराबर। तो ये हो सकता है हमारा u - 12 = 0। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो पहले u की वैल्यू निकाल लिया आपने, बराबर। डायरेक्ट इक्वेशन दिमाग में आएगा तो ये आपके लिए 10 सेकेंड का भी काम नहीं है कि वैल्यू निकालना, फिर वो वैल्यू आपको पुट करना है कहाँ पे, इस इक्वेशन में। तो मैंने पुट कर दिया वहाँ पे, S = u का वैल्यू हमारे पास 12, ut है ना, तो टाइम कितना t यहाँ पे 2 सेकेंड, प्लस क्या दिया इक्वेशन में ½ at², तो मैं लिख दिया इधर हाफ। एक्सेलरेशन फिर से हमारे पास है -6, तो मैं इधर लिख देता हूँ -6 इंटू t² है, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। बस इसको सॉल्व करना है, 12 × 2 24, ये माइनस में सामने ले लेता हूँ, -6 × 2 24, 24/2 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 - 12 = 12 मीटर। तो कितना डिस्प्लेस हुआ आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ये 12 मीटर हुआ। और ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनडी में इसी की जरूरत है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल है। आपने देखा रहेगा कि जब कभी ट्रैफिक सिग्नल पे व्हीकल्स रुकती है, दे आर मेंटेनिंग सम डिस्टेंस बिटवीन देम। क्यों?
क्योंकि सडन जब ब्रेक लगाएगा तो उसके लिए वो जो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक जो उसको डिस्टेंस कवर करना है, वो डिस्टेंस कवर होने के लिए वो गैप रखा जाता है। यदि गैप नहीं रखा तो क्या होगा, तो ट्रैफिक सिग्नल पे पूरे व्हीकल्स एक दूसरे को टकरा जाएंगे ऑफकोर्स, बराबर। तो इस तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन डिजाइन करने वाले ने ये भी सोचा रहेगा कि ट्रैफिक रूल्स भी कैसे रहते, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन भी डिजाइन किया रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे 4 क्वेश्चंस देख लिया। आई होप कि आपको इतना ज्यादा लेवल तो नहीं आ सकता, इससे इजी तो आ सकता है जरूर। क्वेश्चन में बहुत स्मॉल और बहुत स्मॉल ट्रिक वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ज्यादातर न्यूमेरिकल से आते हैं। ओके, तो हम लोगों को बस इसकी ट्रिक्स याद रखना है ताकि आप लोग इसको सॉल्व कर पाए। ओके।